खटीमा में अवैध कटान और पशु अवशेषों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। चर्बी से भरे कैंटर के पकड़े जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। इस्लामनगर गोटिया स्थित स्लाटर हाउस के पास जब टीम ने छापेमारी की तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने इस्लामनगर में दबिश दी। इस दौरान स्लाटर हाउस के पास एक मकान और उसके सामने परिसर से भारी मात्रा में जानवरों की खालें और हड्डियां बरामद की गईं। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जहां से यह अवैध माल बरामद हुआ। साथ ही मौके पर मिले अवशेषों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करने का काम भी पालिका की टीम द्वारा किया जा रहा है। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने स्पष्ट किया है कि इस अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अब उन लोगों की कुंडली खंगाल रहा है जिनका यह माल था। इस अवसर पर भरत चंद, सुमित फुलेरा, अवनीश तोमर, मनोज कश्यप, कमल कन्याल, अजय जोशी मौजूद रहे। जीवन इसका एक घर भी आना चाहिए। किसका घर है? यह है कि कल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ट्रक जो संदिग्ध कोई सफ़ेद पदार्थ कंटेनरों में भर के ले जा रहा था, जो कि प्रथम दृष्टता चर्बी के रूप में महसूस हो रहा था, उस पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को तो कल सील कर दिया गया। मगर ये भी लगातार शिकायतें आ रही कि इस्लामनगर गोटिया की तरफ अवैध रूप से पशुवध हो रहा है और उसका मांस की बिक्री की जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर पालिका परिषद और प्रशासन और पुलिस प्रशासन, पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया कि जिसमें कि अवैध रूप से जहां पशु कटते हैं उसकी जांच की जाए और अवैध का उस पर कार्रवाई की जाए। उसके तहत आज यहाँ पे इस्लामनगर गोटिया में एक संदिग्ध स्थान पर कुछ खालें, जिनकी संख्या 400-500 से अधिक हो सकती है, नमक लगी खालें हैं और हड्डियां बरामद हुई है कि जो बहुत बड़ी तादाद में है, जिससे कि ये संभावना है कि यहाँ पर पशुवध होता है और पशुवध होने के बाद उसकी अवैध रूप से बिक्री की जाती है। इसके तहत आज यहाँ पे आए और इसका सैंपल भरते हुए जांच के लिए भेजा जा रहा है और अवशेष जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कार्रवाई की जाएगी। आगे जो भी कार्रवाई हो जाएगी, अगर ये मकान अवैध रूप से पाया जाता है नदी के किनारे, तो इस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट में बहुत गंदगी है, संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा कि जिससे कि ये गंदगी क्यों ना इस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये समस्त कागज पत्रों को देखते हुए और जिसका ये प्लॉट है उस पर भी चालान की कार्रवाई और जो भी विधि के अनुसार कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। स्लाटर हाउस अभी विधिवत रूप से चालू नहीं हुआ है, तो जो भी कट रहा है किसी को लाइसेंस नहीं है, तो जो भी अगर ये इस्लामनगर गोटिया में या किसी भी स्थान पर कोई अगर पशु का वध हो रहा है तो वो अवैध है और वो पशु संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध काटने की तहत कार्रवाई की जाएगी। मकान का ध्वस्तीकरण, अगर ये जमीन जो ये है ये अतिक्रमित जमीन पर पाया गया तो इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। भी प्रतिबंधित मांस था, उसका कटान यहाँ अवैध तरीके से इस्लामनगर ये गोटिया के अंदर चल रहा था, स्लॉटर हाउस के ठीक सामने पे। इसमें अब खटीमा पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से ये सब कुछ सामने आया है और प्रशासन इसको कब्जे पे लेके इसको दफनाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और यदि ये जो मकान है जहाँ पर ये अवैध कटान चल रहा है, ये जो दोषी है, अगर ये सरकारी ज़मीन पाई जाती है तो इसका भी कुछ ना कुछ विचार करके प्रशासन इसमें भी कार्रवाई करने को आगे बात देगा। और यदि ऐसा होता है तो ये एक नज़ीर बनेगी, भविष्य में इस प्रकार का कदम लंबे समय तक कोई उठाएगा नहीं।